बेटा आज का हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है कि ग्रामर कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेटा मैं आपकी स्क्रीन में ज़रा लिख रहा हूँ। काइंडली ज़रा इन स्ट्रक्चर्स को जल्दी से नोट डाउन करना शुरू करो। ठीक है, हम ज़रा लिखना शुरू कर रहे हैं। सब बच्चे ज़रा फ़ौरन से इसको नोट डाउन करना शुरू करो, सब के सब। मैं आपको अभी काम दूंगा और ये अभी मैं इसके आंसर तभी टैली करवाऊंगा। ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं जूम कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा, फिक्र नहीं करो। बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, 5 मिनट्स दे रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लो। और उसके बाद जरा फिर मैं तुम लोगों को समझाना शुरू करता हूँ। ये जल्दी, शाबाश। फटाफट हेडिंग डाल को इसको नोट डाउन करो, मैं यहीं पर हूँ, और जब कर लो तो मुझे मैसेज कर देना कि सर डन। जल्दी करो। अरे हाँ मेरा बच्चा, आवाज आएगी जब मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। ठीक है फातिमा, जब बोलूंगा तो बेटा तब आवाज आएगी ना, खुद ब खुद तो आवाज नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है, खुद ब खुद कैसे आवाज आएगी।
जब मैं बोल नहीं रहा तो बेटा दुआ करो मैं ना बोल रहा हूँ तो आवाज ना आए, ठीक है ना? मेरे ना बोलने पर भी अगर आवाज आ रही ना फिर अच्छा, तो बेटा जरा सारे के सारे अब यहाँ देखो, सब बच्चे यहाँ देखो, अब सबके सब। आई होप मेरे बच्चा आप लोगों ने उतार लिया हो। अब जरा सारे के सारे यहाँ देखो बेटा। पहली बात तो ये कि हमारे पास जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो अगर आप नोट करो, मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज करते हैं? तो मेरा बच्चा आपका जवाब क्या होगा कि नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि सर चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन वही बात बेटा, हम लोगों ने हमेशा हर टेंस को इस तरह से सीखना है। अरे अहमद बेटा कोई बात नहीं, मैं जरा ध्यान दो। हमने बेटा इस चीज़ के लिए सीखना है क्योंकि आके हमको एक आइडिया हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। और एक है आई एट फूड, मैंने खाना खाया। या पास्ट परफेक्ट है आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, तो भाई मीनिंग में डिफरेंस क्या है? अब आप ये मत बोलना था चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है? हमने अपनी एक्सरसाइज कुछ ऐसी करनी है कि बेटा जब हम सॉल्व करें तो हमें आइडिया हो कि हाँ भाई ये मीनिंग है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा क्लास में जब काम कंप्लीट करता है तो वो ये क्यों नहीं बोलता कि कोई क्यों बोल क्या बोलता है, बताओ जरा, जल्दी बताओ। एक बच्चा जब क्लास में काम कंप्लीट कर लेता है तो मेरे बच्चों बताओ मुझे क्या बोलता है? शाबाश, सारे बताओ। एक बच्चा जब क्लास में काम कंप्लीट करता है तो टीचर को क्या बोलता है? बताओ भाई। बच्चों को जल्दी जल्दी काम करने का शौक होता है ना, तो क्या बोलते हैं? अरे बोलो मेरे बच्चों, क्या हो गया तुम लोगों को? अहमद गलत आंसर बेटा। अनस बेटा गलत, हेड नहीं आएगा। अरीशा सही है, गुड। आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। वो यूज करता है प्रेजेंट परफेक्ट। वो पास्ट परफेक्ट क्यों यूज नहीं करता? वो पास्ट इंडेफिनिट क्यों यूज नहीं करता? अब जरा सुनो मेरे बच्चों, क्योंकि आपको जब नॉर्मली सिखाते हैं ना चुका था, चाहे चुका है, चुका चुकी को छोड़ो। भाई हमेशा एक बात याद रखना, हमने जब कभी कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो हमेशा उस शख्स के नजरिए, पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं जिसकी वो मादरी जबान है। ठीक है, एक अंग्रेज को बेचारे को क्या पता कि चुका चुकी का मतलब भी क्या होता है? उसको तो पता ही नहीं होगा ना क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट हम एक ऐसे काम के लिए यूज करते हैं जो रिसेंटली आपने किया हो और उसका कनेक्शन बाकी हो, उसका लिंक बाकी हो। मिसाल के तौर पे समझो आप क्लास दे रहे हो अभी, ठीक है, मैंने आपको काम दिया, आप मुझे बोलोगे सर आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि आप अभी क्लास ले रहे हो, अभी आप काम कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं आपके सामने मौजूद हूं अभी। लेकिन अगर मान लो क्लास हो गई खत्म, ठीक है भाई, आपने आपके एंड क्लास का एंड हो गया, आपने बैकपैक किया, कॉपी रखी, मोबाइल रखा, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह आपने साइड पे रखा और आप उठ के अपने खाने पीने के लिए चले गए। हाँ भाई ठीक है, और आराम से तफरीह में लगे, तो आपका जो अपने काम से कनेक्शन था, लिंक था, क्या वो बाकी रहा? नहीं बाकी रहा। तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव डन माई वर्क, अब आप बोलोगे आई डिड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, क्लियर हुई मेरा बच्चा? अगर कनेक्शन है तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, अगर कनेक्शन बाकी नहीं है तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल एज दैट। और पास्ट इंडेफिनिट में तो खैर वैसे भी हमारे पास पास्ट का टाइम बता रहे होते हैं कि इतने आवर्स अगो, ये अगो, वो अगो। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बच्चों, मैं आपसे एक अभी सवाल पूछूंगा। मैं आपको अभी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस लिखवाऊंगा, लेकिन अब जरा सेंटेंसेस अभी सिर्फ देखो, उतारना मत। सिर्फ जो मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं आप लोगों ने सिर्फ देखना है, अभी उतारना नहीं। जब मैं बोलूंगा तब नोट डाउन करना शुरू करना। क्लियर है मेरे बच्चों? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जरा देखो, आप लोगों ने स्ट्रक्चर उतार लिए, तो करना क्या है जरा देखो। बच्चे नॉर्मली पढ़ के आते हैं कि यार चुका, चुकी, चुके वगैरह, लेकिन टीचर का ये दिमाग खराब होता है जो इस तरह पढ़ा रहे होते हैं। सही है, यूं पढ़ाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि भाई अगर आप उर्दू की भी बात कर रहे हो ना, तो मेरे बच्चों उर्दू में भी प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास 4 तरह से आ सकता है। कितनी तरह से? 4 तरह से आएगा। अब वो 4 तरह क्या होंगे जरा ये देखिए। पहला तो आप मेरे बच्चों, पहला तो हमारे पास क्या बन गया, पहला तो आपने, जैसे कि मैं आपको वन सेंटेंस लिखना मत, अभी देखो मैं बोलता हूं वो खाना पका चुकी है। बेटा मैं रोमन में टाइप कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये हरकत मत करना कि तुम लोग भी रोमन में टाइप कर दो। इतने तुम लोग बड़े हो चुके हो कि इसको उर्दू में कन्वर्ट करके उर्दू की साइड पे लिखोगे। मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं, करता हूं, आपसे उम्मीद लगाता हूं कि कम से कम आप इसको यूं नहीं लिखोगे कॉपीज में। ठीक है, क्लियर है भाई मेरे बच्चों? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं करोगे। उम्मीद कर दुनिया कायम है, उम्मीद करने में क्या जा रहा है। अच्छा देखो, वो खाना पका चुकी है। मजे की बात ये कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में 4 तरह से आ सकता है। कितनी तरह से? 4 तरह से। यही सेंटेंस उर्दू में क्या बन सकता है? बनेगा उसने खाना पका लिया है। एक और बनेगा उसने खाना पका दिया है। और एक और क्या बनेगा? एक और बनेगा मेरे बच्चों, उसने खाना पकाया है। 4 बनेंगे। वो खाना पका चुकी है, उसने खाना पका लिया है, उसने खाना पका दिया है, और उसने खाना पकाया है। हर सेंटेंस के 4 नहीं बनेंगे। किसी का क्या पता एक ही बने, क्या पता किसी के 2 बने, क्या पता किसी के 3 बने, लेकिन मैक्सिमम 4 बन सकते हैं। अब एक बच्चा जहन में लेके जा रहा है चुका चुकी चुका चुकी चुका चुकी, ये लेकर जा रहा है, और अगर सेंटेंस आ गया कि उसने खाना पका लिया है, तो उसको तो जहन में चुका चुकी चलता रहेगा। समझे? ये नहीं करना हम लोगों ने। अब आपका सवाल ये बने कि सर हम उतारें क्या, हम किस तरह उतारें? देखो मेरे बच्चों एक बात समझना, इसका आंसर सेम ही है। ये सारे सेम सेंटेंस है। मैंने आपको ये अलग सेंटेंस नहीं लिखवाया, ये सेंटेंस नंबर 1 ही चल रहा है। अब जरा सुनो, तुम लोग अब क्या करो, सेंटेंस उतारना शुरू करो। पहला सेंटेंस लिखो, वो खाना पका चुकी है, लिखो जरा। जब लिख लो तो मुझे बताना डन। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस है, या ओके लिख के, सिर्फ ओके लिख के भेज दो भाई, मसला नहीं है। पहला सेंटेंस लिखो, वो खाना पका चुकी है। डन। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है, आप नॉर्मली एक सेंटेंस लिखने के बाद क्या करते हो, 4 आंसर की जगह छोड़ते हो, यही करते हो ना? अभी जगह मत छोड़ो, जो आपने सेंटेंस लिखा है उसी की नेक्स्ट लाइन में दोबारा से 1 लिखो। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 नहीं होता, तो दोबारा 1 लिखो, और यही सेंटेंस और किस तरह से आ सकता है ये लिखो। और सेकंड लाइन में लिखो उसने खाना पका लिया है। फिर थर्ड लाइन में लिखो उसने खाना पका दिया है। फिर फोर्थ में लिखो उसने खाना पकाया है। जब ये चारों कर लो तो मुझे बताना सर डन। जब चारों उतार लो इस तरह से, फिर मैं बताऊंगा काम करना किस तरह से। ये देख रहे हो, मैंने इन चारों के आगे 1 लिखा हुआ है, चारों के आगे मैंने 1 लिखा हुआ है कि ये एक ही सेंटेंस है, कुछ भी है आंसर इसका एक ही है, चारों का एक ही आंसर है। चलो भाई शाबाश। 3 बच्चों का मैसेज आया कि डन। बाकी क्या कर रहे हो भाई? सारे बच्चे बैठे हो, सबका आंसर चाहिए। सारे के सारे आंसर दो ना भाई, सारे के सारे आंसर क्यों नहीं दे रहे? डन कर लिया मेरे बच्चों, सबने कर लिया बेटा। अब सुनो सारे के सारे ध्यान से। वो ले गया, वो बता ले गया था। ठीक है, अब सारे के सारे मेरे बच्चों ध्यान से सुनो। मेरे बच्चों आपने इसके आगे, कुछ बच्चे मुझसे इस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर ये 4 हैं तो क्या हम इसके आगे 16 लाइंस छोड़ेंगे? अरे नहीं अल्लाह के बंदो, 16 नहीं छोड़ोगे, इसके नीचे तुम लोगों ने 4 आंसर की ही जगह छोड़नी है। तो अब ये लिखने के बाद तुम लोगों ने क्या करना है, 4 आंसर की जगह छोड़नी है, और फिर लिखोगे तुम लोग क्या, मतलब बेसिकली क्या बनेगा इसका,
इसका बनेगा अफर्मेटिव, फिर बनेगा इसका नेगेटिव, फिर बनेगा इसका इंट्रोगेटिव, और फिर बनेगा इसका इंट्रो नेगेटिव, जो आप नॉर्मली बनाते हुए आए हो। ठीक है, आप वही बनाओगे इस तरह से, ये आप आंसर बनाओगे इसके भाई, और सिंपल एज दैट। फिर आओ नंबर 2 पर, समझिए ना, वही वही वाले आंसर करने हैं, फिक्र नहीं करो, चेंज कुछ नहीं करना भाई। अब 2 पर मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं, सही है ना, मुझे बताना इसका क्या क्या बन सकता है। ठीक है, मैं लिखता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि तुम लोगों ने वो उर्दू में लिखना है। मैं तो रोमन में लिख रहा हूं जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में उसको उर्दू में उतारोगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है, अच्छा आगे बनाते हैं। बेटा नेक्स्ट सेंटेंस है कराची में बारिश हो चुकी है, लिखो जरा ये। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका और क्या बन सकता है? मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक सेंटेंस के 4 तरीकों से आ सकता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या इसका कुछ और बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताओ क्या बनेगा? बनेगा वैसे चारों नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, 2 बनेंगे बस। मतलब एक तो बन गया, अब एक और बनाओ। अफशा बेटा गलत, हो रही थी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया मेरा बच्चा। अमीरा मेरा बच्चा थी लगा दोगे तो प्रेजेंट तो रहा ही नहीं, ये तो पास्ट हो गया बेटा। अमीरा मेरा बच्चा अगर आपने थी लगा दिया तो ये तो पास्ट हो गया। अहमद शाबाश बेटा शाबाश। युसरा गलत बेटा, हो रही है नहीं। अब्दुल मुइस शाबाश बेटा, आपका भी सही आंसर है। मेरे बच्चों जरा ये देखो, ये बनेगा कराची में बारिश हुई है, और एक है कराची में बारिश हो गई है, दोनों सही हैं। अच्छा एक जरा इसकी ट्रिक याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट की, वो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में उर्दू सेंटेंसेस में ये वर्ड्स का आना लाजमी है। कौन से वर्ड्स का? हूं, ठीक है, वो नहीं होता, हूं, हैं, हो और है। वो नहीं आता, मैं काम कर चुका हूं, हम काम कर चुके हैं, तुम काम कर चुके हो, वो काम कर चुका है, ये वो वाले। लास्ट में ये लाजमी आएगा, लाजमी आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, इसके बगैर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन सकता। 2 बच्चों ने सही आंसर दिए, और मजे की बात दोनों ने अलग अलग आंसर दिए थे। अहमद अब्दुल मोइज शाबाश बेटा, दोनों जबरदस्त, बहुत आला, गुड। लेकिन अगर आप देखो तो मेरे बच्चों हम सेकंड वाले को और कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, क्या ये बन सकता है कि कराची में बारिश हो ली है, कराची में बारिश हो दी है? नहीं बना सकते, ऑब्वियसली बात, तो कि नहीं बन रहा हमारा। समझ में आ गई बात? चलो इसके नीचे दोबारा वही अपने आंसर की जगह छोड़ो, और क्या बनेगा हमारे पास सेंटेंस आगे मैं अब लिखवा रहा हूं, तुम लोग मुझे बताओगे क्या क्या बनेगा। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे सिर्फ क्लास शायद ना ज्वाइन करके साइड पर हुए हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कुछ बच्चे बिल्कुल गायब हुए हैं बेटा, पहले बता रहा हूं, मैं नाम ले लेके तुम लोगों को सामने बुलाऊंगा, फिर इतना याद रखना, जब मैं आंसर बोल रहा होता हूं मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, समझ जाओ, वरना मैं तुम लोगों को खुद बुलाऊंगा फिर सामने अपने। अच्छा लिखो, क्या कहते हैं, क्या बनाए अपना, मैं खाना खा चुका हूं, बताओ इसका और क्या बनेगा? आई होप मेरे बच्चों आप लोग ऐसे ही लिख रहे हो। मदिया शाबाश बेटा, बाकियों का भी देखता हूं जरा। और मदिया बेटा इसका एक और बनेगा, ट्राई करो क्या बनेगा। इसका एक और बनेगा। हेरा शाबाश, अहमद शाबाश बेटा, गुड।
और बनाओ। अरीशा बेटा मैंने अभी बताया कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आना लाजमी है। हमजा बेटा एक बात बता, मैं से उस कैसे हो गया? हाँ अमीरा शाबाश। युसरा मैंने अभी बताया है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? अनस शाबाश बेटा। हाँ अरीशा सही बिल्कुल। हाँ ये मोहतरमा आ गई माशाल्लाह से अबिया मोहतरमा, ठीक है। इतनी देर से गायब थी, क्लास ज्वाइन करके साइड पे हुई हुई है। हाँ लेकिन सही आंसर है, शाबाश। हफ्सा बेटा आपने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने लिखा क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाई एक है मैंने खाना खा लिया है, शाबाश। अच्छा एक और बनेगा, ये लिख लो जरा, शायद तुम लोगों के जहन में नहीं आएगा। ये बनेगा आ, मैंने खाना, अनस शाबाश मेरा बच्चा शाबाश, मैंने खाना खाया है। गुड अनस शाबाश बेटा, वेल डन, जबरदस्त। अब फोर वाले पर आ जाओ। ये मैं उम्मीद करता हूं लिखते जा रहे हो साथ साथ अपने उर्दू की साइड पर, और हर सेंटेंस के नीचे बेटा जरा आंसर की जगह छोड़ते जाओ। अच्छा लिखो आ, बताओ भाई। नहीं फातिमा बेटा आप कुछ लिख ही नहीं रही तो मिलेंगे किस तरह मुझे? अब मिला आपका मैसेज, अब आपका मैसेज आया मुझे, ये वाला पहला मैसेज। हाँ भाई मदीहा बिल्कुल बेटा ये भी सही है, लेकिन ये वाला आंसर मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है। अरे खेल लिया अफशा बेटा, खेलने की बात नहीं कर रहा। मोइस शाबाश मेरा बच्चा शाबाश। बनेगा हमने मैच जीत लिया है, शाबाश। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा मोइस? आपने बेटा मोइस ने बता दिया और मदिया ने ये बता दिया। मदिया शाबाश शाबाश। एक बनेगा हमने मैच जीता है। अरे मेरे बच्चे तुम लोग सारे के सारे एक बात क्यों मिस कर रहे हो बेटा? हर सेंटेंस के लास्ट में मैंने क्या कहा था तुम लोगों को कि हर सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हैं, हूं, ये सारा आएगा, ये लाजमी आएगा। ये इसी से तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट है ये। युसरा समझे मेरा बच्चा, सिर्फ लिया पे आके खत्म नहीं करो, कंप्लीट करो उसको। फातिमा बोल रही है कि सर हम ना जीत गए, गलत। फातिमा मेरा वही बात मैंने क्या, हाँ अल्लाह का शुक्र लाइन पे आ गई, ठीक है। तो क्या बनेगा हम मैच जीत गए हैं, शाबाश। इसके ये चार बन गए। अब सुनो, अब सोचो जरा, स्कूल में अगर तुम लोग चुका चुकी को यहां या चुका चुकी कर रहे होते, क्या हाथ समझ तुम लोग? इतने तरीके से आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रॉब्लम है सारी की सारी। लेकिन ये तुम लोगों को मैं होमवर्क के लिए, अभी होमवर्क नहीं, अभी होमवर्क के लिए भी दूंगा, फिक्र नहीं करो। लेकिन अभी जरा तुम लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। असल अच्छा आगे आ जाओ, फोर हो गया, फिर फाइव पर आओ सारे के सारे। ये उतारते जा रहे हो ना सारे के सारे, कि नहीं उतार रहे? मेरे बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं उतार तो रहे हो ना, कि नहीं उतार रहे? कि सिर्फ चैट पे आंसर देते जा रहे हो? सारे बताओ। अल्लाह का शुक्र। अच्छा आगे लिखो, आ, क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें? तुम पे बनाते ना। हाँ भाई क्या बनेगा मेरे बच्चों? तुम गाड़ी खरीद चुके हो तो इसका क्या बनेगा? जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे चीतों सारे के सारे बताओ, शाबाश। सही है भाई, ओके मदिया हिरा शाबाश बेटा, गुड। अब्दुल मोइज शाबाश। फातिमा बेटा हम नहीं है, तुम है।
अरे तुम गाड़ी खरीद लिया है, नहीं खरीद ली है, अरे भाई खरीद लिया है क्या? आप क्या बन रहे हो तुम लोग सारे के सारे? उर्दू भूल गए क्या? गाड़ी खरीद लिया है क्या मतलब होता है? हैं? ओ भाई देखो, मैं इंग्लिश सिखा सकता हूँ, मैं उर्दू पे काम नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश सिखाऊंगा। अब तुम लोगों ने ये कहा ना कि इंग्लिश उर्दू भी सिखाएं सर हमें, वो अच्छी बात नहीं होगी, पहले बोल रहा हूँ। तुमने गाड़ी खरीद ली है, खरीद लिया है क्या होता है? अच्छा, एक और क्या बनेगा? मदिया शाबाश बेटा, अनस शाबाश, गुड। एक और बनेगा, बताओ मेरे बच्चों क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बनाओ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई बन अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है? क्या पता किसी में कुछ बने, क्या पता कुछ में ना बने। बनाओ इसमें क्या बनेगा, बताओ। शाबाश फातिमा बेटा, गुड, जबरदस्त। और बताओ सारे के सारे। अरे बाकी कहाँ गायब हो? अभी यहाँ तुम्हारी ये बेटा, तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आ रहा मेरे ख्याल से आसपास। मुइज बेटा खरीद ली तो हो क्या ना? तो बेटा हुजैफा, ये तो बेटा हमने पहला सेंटेंस लिखा ही ये है। अरीशा बेटा ये सेंटेंस गलत है, उर्दू के मुताबिक यूं हम बात ही नहीं करते। ये हम लोग बात करने की बात कर, इस तरह नहीं बोलते, ठीक है? हाँ शाबाश। अब देखो, तुमने गाड़ी खरीद खरीदी है। नहीं बेटा, आप यूं नहीं बोलोगे उर्दू में। दरअसल ये उर्दू के अल्फाज, उर्दू लैंग्वेज जो उससे खिलाफ है कि तुम गाड़ी ले चुके हो। यूं नहीं बोलते हम, प्रॉपर उर्दू बोलेंगे तुम गाड़ी खरीद चुके हो, ठीक है? चलो सिक्स वाले पर आ जाओ। सिक्स वाला बनेगा, अच्छा जरा ध्यान से सुनो, लिखना मत, लिखना मत अभी। क्या लिखा हमारे पास बेटा यहाँ पर? वो लाहौर जा चुका है, ठीक है? वो लाहौर जा चुका है। अब यहां रुक जाओ मेरे बच्चों। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, अल्लाह के बंदो रुक जाओ, पहले मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, जवाब मत दो, बोल रहा हूं मैं, एक मिनट। देखो, देखो भाई, हमारे पास सिक्स वाला मैं दो तरह से बना रहा हूं। एक में लिख रहा हूं 6A, ठीक है? और एक में लिख रहा हूं 6B। मतलब 6B हमारे पास एक बनेगा, सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, सेम लिख रहा हूं, ठीक है? वो लाहौर जा चुका है, और इसका लिखूंगा 6 का बी में कि वो लाहौर चला गया है, या फिर वो लाहौर गया है। अब मेरे बच्चों, इन तमाम सेंटेंसेस को जरा देखो, अभी ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो। इन तमाम सेंटेंसेस को अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो किस तरह करोगे, बताओ? इन सेंटेंसेस का, जैसे कि 6B का लिखा हुआ है ना, वो लाहौर चला गया है, इसका मतलब वो भी कहां पर है? हाँ अनस बेटा शाबाश, बिल्कुल यही मैं चाह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि वो लाहौर चला गया है, क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का, बताओ? मैंने 6A में सिर्फ एक लिखवाया, एक वजह है। हाँ अहमद बेटा शाबाश, अरीशा शाबाश। अरे अरे भाई, लाहौर जा रहा है नहीं, इसका मतलब है वो लाहौर में है। सही है ना? मैं बोलता हूँ वो लाहौर चला गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल वो लाहौर गया है। अब सुनो, जाने के लिए हम क्या बोलते हैं?
जाने के लिए हम सेंटेंस हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बताओ 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 बताओ, शाबाश, क्या यूज करते हैं? तो मेरे बच्चों जरा मुझे कोई बताएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा? क्या मुझे कोई बताएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा? अफर्मेटिव क्या बनेगा? अरे भाई थर्ड फॉर्म होता है, हैड तो आएगा नहीं, मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा हूं, हैज और हैव बस। शाबाश, गुड फातिमा बेटा। सारे बताओ इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा? सब बताओ। अहमद शाबाश बेटा। लेकिन जगह का नाम मैंने पहली मर्तबा सुना है, लाहौर। बड़ी बड़ी यूनिक जगह होगी माशाल्लाह से। अच्छा। अबिहा गलत। अरे अबिहा क्या हो गया बेटा? वेंट क्यों लगा दिया? वेंट सेकंड फॉर्म है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो फातिमा? रुक जाओ अभी। अच्छा मेरे बच्चों देखो जरा, ही है, आप लोगों के जो आंसर आए हैं मैं उसके मुताबिक जरा आंसर लिख रहा हूं, ठीक है? जरा लिखो, ही हैज गॉन टू लाहौर। फिर आपने कहा ही हैज नॉट गॉन टू लाहौर। फिर बना हमारे पास हैज ही गॉन टू लाहौर, और बना हमारे पास हैज ही नॉट गॉन टू लाहौर। मेरे बच्चों क्या आप सब इन तमाम आंसर से मुत्तफिक हो? क्योंकि आप ही लोगों ने आंसर दिए कि ही है, थर्ड फॉर्म में गॉन आएगा और लाहौर आएगा, ही के साथ हैज आएगा। भाई आप सब ने ये आंसर दिए हैं, बताओ भाई, यही आप यही चाह रहे थे, यही आंसर बनेंगे इसके? ही हैज गॉन टू लाहौर, ही हैज नॉट गॉन। अरे यस या नो में आंसर दो मुझको, सोचने पड़ेगा सारे के सारे। ही हैज नॉट गॉन। अच्छा भाई, फातिमा भाई क्यों नो? और असद तुम बताओ क्यों नो? अनस क्यों नो बेटा, क्या वजह है? फातिमा मेरा बच्चा अभी यहां पर नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है? अब जरा सुनो, बता रहा हूं। देखो मेरे बच्चों, अगर ये सेंटेंस मैंने, देखो ये वाला सेंटेंस और इसके ऊपर वाला सेंटेंस देखो जरा, मतलब 6A और 6B को देखो। मैंने एक ही लिखा हुआ है ना कि वो लाहौर जा चुका है, वो लाहौर जा चुका है। वो क्यों लिखा? क्योंकि बेटा लाहौर जाने के यहाँ दो मतलब बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुझसे आप लोग पूछते हो सर वो कहां पर है, मैं बोलता हूँ यार वो लाहौर जा चुका है। एक इसका मतलब क्या हुआ? ही हैज गॉन टू लाहौर। इसका यही मतलब हुआ ना। दो मीनिंग है, देखो उसकी मीनिंग दो निकल रही है। मतलब कि एक मीनिंग निकल रही है, मीनिंग वन क्या निकल रही है? देखो बता रहा हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव। मतलब एक मीनिंग एक जो हमारी मीनिंग निकल रही है मेरे बच्चों, वो मीनिंग निकल रही है हमारे पास क्या? वो मीनिंग निकल रही है ही हैज गॉन टू लाहौर, ऐसा ही है ना? ये पहले मीनिंग है, लेकिन इसकी एक और मीनिंग भी निकल रही है मेरे बच्चों। वो मीनिंग क्या है जरा देखो यहां पर। अब सुनो, बता रहा हूं सेकंड मीनिंग क्या है। अब आप मुझसे बोलो सर वो लाहौर गया भी है, और मैं बोलूं वो लाहौर जा चुका है, क्या मतलब है? देखो मेरे बोलने के स्टाइल में देखो, आपने मुझसे पूछा सर वो कहां पर है, मैंने कहा वो लाहौर जा चुका है। और यही सेंटेंस अगर बोलूं वो लाहौर जा चुका है, क्या मतलब इस बात का? क्या फर्क आ रहा है? अगर मैं बोलता हूं अरे नहीं भाई क्या हो गया मदीहा, ध्यान से सुनो बेटा, मैं आप मुझसे पूछते हो सर वो कहां पर है, चलो अली कहां पर है, अली लिखते हैं, सर अली कहां पर है, मैं बोलूंगा अली लाहौर जा चुका है। और आप बोलो सर सर अली को लाहौर का पता भी है, मैं बोलूं अली लाहौर जा चुका है, क्या मतलब है इस बात का? जो मैं यूं बोल रहा हूं अली लाहौर जा चुका है, क्या मतलब है इस बात का? बताओ 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 बताओ, शाबाश। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, सुनो, अगर मैं बोलता हूं अली लाहौर जा चुका है, इसका क्या ये मतलब है कि वहां पर है? अच्छा मैं बोलूं, मैं आपके सामने मौजूद हूं, मैं आपसे बोलूं मैं लाहौर जा चुका हूं, क्या मतलब है इस बात का? अरे अल्लाह के बंदों क्या हो गया तुम लोगों को?
मैं बोलता हूं मैं लाहौर जा चुका हूं। हाँ अहमद बिल्कुल, मतलब पहले गया था मैं मेरा चक्कर लग चुका है। हाँ फातिमा बेटा शाबाश। फातिमा बेटा जो आपने कहा था सर बीन क्यों नहीं आएगा, बीन आएगा अगर आप इस टोन में बात करोगे, इस स्टाइल में बात करोगे ना कि भाई जाकर आ चुका हूं, तब बीन लगता है। लेकिन अगर बंदा है ही वहां पर, तब क्या बोलोगे, गॉन आएगा। फातिमा मेरा बच्चा मसला क्लियर हुआ तुम्हारा कि गॉन क्यों आया, बीन क्यों नहीं आया। बीन तब आएगा जब आप बताना चाह रहे हो कि फला फला बंदा चक्कर लगा चुका है, और अगर वो बंदा वहीं पर है तो क्या आएगा। अरे मेरा बच्चा वो तो सही, ये सेंटेंस एग्जाम में इस तरह के नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आप मतलब कि आप फिर गॉन लगाओगे। तो ये देखो मीनिंग टू क्या है, he has been to Lahore, he has not been to Lahore, has he been to Lahore, has he not been to Lahore। मतलब मीनिंग वन बन रही है वो लाहौर में है, ठीक है, इसका मतलब ये निकल रहा है। और दूसरी मीनिंग क्या है, वो पहले पहले लाहौर जा चुका है। मेरे बच्चों कोई सवाल कोई मसला, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है बेटा, या ऑल क्लियर। अगर कोई सवाल है बेटा पूछ लो, वरना बोल दो ऑल क्लियर सर। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना बोल दो सर ऑल क्लियर। सब बच्चों को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर आके अटकते हैं। अरे क्या भाई 3 बच्चे पढ़ रहे हो क्या, इतने सारे हो, सबका जवाब चाहिए मुझको, सब के सब बताओ मुझे। फातिमा नूर बेटा अगर देखो सेंस समझो ना मेरा बच्चा, आएगी थर्ड फॉर्म, गो नहीं आ सकता, आएगी थर्ड फॉर्म ही। मेरे बच्चों 6A है, एक काम करो स्क्रीनशॉट लो, एक इसका 6A का स्क्रीनशॉट लो। 1 मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 6B का स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां पर है, इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। और इसको बेटा जो मैंने ये तो मैंने सॉल्व भी कर दिया 6 वाला, बाकी 1 से 5 वाले आप लोग सॉल्व करके लेकर आओगे, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, और फातिमा बेटा कोई सवाल हो तो ग्रुप पे पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा, फिक्र नहीं करो, ग्रुप पे पूछ लो क्या पूछ रहे हो, वॉइस मैसेज करो तो बता दूंगा मैं। ओके मेरे बच्चों, इंशाल्लाह आप लोगों को बेटा नेक्स्ट वीक मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। फातिमा बेटा मुझसे ग्रुप पे पूछो, जो पूछना है पूछ लो।